अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंदाकिनी में ज्ञान, सत्संग, कर्म, भक्ति और ज्ञान की गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुसुम शर्मा 50वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी वजह से मैं आपको रेगुलर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एपिसोड नहीं दे पा रही, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए 50वां एपिसोड शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में जब वशिष्ठ जी ने भरत जी को राज्य अभिषेक कराने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं अपने बड़े भ्राता राम को ही अब ज्येष्ठ मानता हूँ और उन्हीं को इसका अधिकारी मानता हूँ, तो इसलिए मैं स्वयं उनको मनाने के लिए वन में जाऊंगा और आप सभी मेरे साथ चलें। पूरी सेना जाकर के वहीं राज्याभिषेक करेंगे और उनको वापस अयोध्या लेकर आएंगे। जब सुमंत जी ने ये सब सुना और जब सुमंत जी को ये आज्ञा दी कि आप सभी सेनापतियों को श्री राम को मनाने के लिए कूच करने की तैयारी का प्रबंध करने के लिए कह दीजिए, तो सुमंत जी को ऐसा लगा जैसे मानो उनका स्वयं का मनोरथ सफल हो गया। अब हम आगे 50वें एपिसोड में देखते हैं कि दूसरे दिन भरत जी सुबह उठ करके वस्त्र आदि से विभूषित होकर के श्री राम जी के दर्शन के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ पर आरूढ़ हो गए। वहाँ उन्होंने अपने सभी मंत्री और पुरोहितों को भी रथ पर आरूढ़ होने के लिए कहा और वो हजारों हाथी और आयुध धारण करने वाले धनुधारियों के साथ, घुड़सवारों के साथ रघुकुल नंदन श्री राम से मिलने के लिए चल दिए। उन्हीं के साथ कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। कैकेयी माता सुमित्रा और माता यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री राम जी को वापस लौटाने के लिए उस यात्रा से संतुष्ट होकर के कि हाँ हम भी यात्रा में चलेंगे और रथ पर स्थित हुई, रथ पर बैठ गई। तब सभी आपस में चर्चा करते हुए ये कहते सुनते हुए जा रहे थे कि हम कब श्री राम का दर्शन करेंगे, हम कब उन श्री राम का दर्शन करेंगे जो कि उत्तम व्रतों का पालन करते हैं, संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो कि स्थित प्रज्ञ हैं, श्याम भुजाओं वाले हैं। कब हम ऐसे श्री राम का दर्शन करेंगे? जैसे सूर्य उदित होते ही संसार के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जैसे ही हम श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देखेंगे वैसे ही हमारा सारा शोक और संताप दूर हो जाएगा। इस प्रकार वो परस्पर उल्लास से भरकर बातें कर रहे थे और एक दूसरे का आलिंगन भी कर रहे थे। उस यात्रा में नगर के श्रेष्ठ व्यापारी, सम्मानित पुरुष और अन्य सभी जातियों से, जैसे कुम्हार, मणिकार, मयूरक, दंतकार, गंधी, धोबी, दर्जी आदि सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा के लिए भरत जी के साथ पीछे पीछे चलने लगे। हर्ष और आनंद से भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए जो भरत जी चल दिए थे उनके साथ साथ चलने लगी। इस प्रकार सजी हुई उस सेना के साथ भरत जी श्रृंगवीरपुर में गंगा जी के तट पर पहुँचे और निषाद राज गुहू, जहाँ पर सावधानी से अपने देश की रक्षा कर रहे थे और भगवान राम से जो गुहू मिल के चुके थे, वहाँ पर ऐसे स्थान पर भरत जी भी पहुँचे। वह स्थान बहुत सुंदर था। वहाँ पर भरत जी ने सेना को ठहराते हुए ये कहा कि आप सभी अपनी इच्छा के अनुसार मेरे सैनिकों को ठहरा दीजिए और रात को विश्राम लेने के बाद हम आगे इस गंगा जी को पार करेंगे और फिर मैं यहाँ पर महाराज अपने पिताश्री को तिलांजलि भी दे दूँगा।
इसी बीच जब उधर निषाद राजगुह ने देखा कि भरत जी एक विशाल सेना को लेकर के यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हुई निषाद राज को, और उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर निषाद राज ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर इस प्रकार कहा, महतीयम इते सेना सागराभा प्रदर्श्यते नास्यांतम अवगच्छामि मनसा विचिंतयन्। कि भाइयों बंधुओं, ये जो विशाल सेना भरत जी की यहाँ पर ठहरी हुई है, समुद्र के समान यहाँ से वहाँ तक अपार दिखाई दे रही है। मैं बहुत सोचने पर भी, बार बार सोचने पर भी इस बात का पार नहीं पा रहा हूँ कि भरत यहाँ पर किस मनसा से आए हैं। क्या वो इस मनसा से यहाँ पर आए हैं कि हम सबको नागपाश में बंधवाएंगे और हमारा वध कर डालेंगे, या फिर यह भी वह सोच सकते हैं कि पिता ने जब राज्य से उन्हें श्री राम को जब पिता ने राज्य से निकाल दिया है तो वह आगे श्री राम को भी मार डालें। तो हो सकता है कि भरत श्री राम जी का राज्य हड़प लेने के लिए उन्हें मारना भी चाहते हों, परंतु श्री राम तो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे स्वामी हैं, तो इसलिए तुम लोग अस्त्र शस्त्रों को लेकर के गंगा जी के तट पर मौजूद हो जाओ। आज की रात्रि फल फूल खा करके वहीं पर रह करके बिताओ। हमारे पास 500 नावें हैं और एक एक नाव पर 100 मल्ला जवान युद्ध सामग्री लेकर के बैठे रहे। इस प्रकार गुरु ने सबको आदेश दिया और फिर अंत में ये कहा कि जब तक मुझे भरत जी के भावों से संतोष नहीं होगा तब तक भरत जी की ये विशाल सेना किसी भी दशा में गंगा जी को पार नहीं कर सकेगी। तब निषाद राज मधु, फल के गूदे, मिश्री इत्यादि भेंट की सामग्री लेकर के भरत जी के पास गया, उनका विचार जानने के लिए गया। तब उन्हें आते हुए देख करके सुमंत जी, जो कि पहले ही भरत जी से मिल चुके थे, इस प्रकार बोले कि हे राजकुमार, ये बूढ़ा निषाद राजगुरु अपने भाइयों बंधुओं सहित यहाँ निवास करता है और श्री राम जी का परम सखा है। दंडकारण्य मार्ग की इन्हें विशेष जानकारी है। निश्चय ही इनको पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। ये तुमसे मिलना चाहते हैं। जब भरत जी ने ये सुना तो कहा कि मुझसे मिलने की व्यवस्था करो, और जब उन्होंने मिलने की आज्ञा दे दी तब बड़ी प्रसन्नतापूर्वक निषाद राज ने इस प्रकार कहा कि हमारा ये वन प्रदेश आप लोगों के घर में लगे हुए बगीचे के जैसा है। अगर आपने हमें पूर्व में कोई आने की सूचना दी होती तो हम आपके लिए, आपके स्वागत के लिए और भी सुंदर तैयारी करते। अब इस समय कुछ फल फूल आपकी सेवा में उपस्थित हैं, तो आप इसे ग्रहण करें और आज रात आप यहीं रुके और आपकी संपूर्ण सेना हमारे द्वारा दिया हुआ भोजन भी स्वीकार करेगी। कल आप अन्यत्र जाइएगा। निषाद राज के ऐसा कहने पर भरत जी इस प्रकार बोले, अरे भैया, तुम भगवान श्री राम के, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो और मेरा सत्कार करना चाहते हो, इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। आप समझ लीजिए कि सत्कार तो हो ही चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि किस मार्ग से मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना चाहिए। गंगा के किनारे ये प्रदेश बड़ा गहन मालूम होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भरत जी ने ऐसा कहा तो गुहु ने हाथ जोड़ करके, निषाद राज ने हाथ जोड़ करके उनसे स्पष्ट पूछ लिया कि पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप महापराक्रमी जो मेरे स्वामी श्री राम हैं उनको लेकर के आपके मन में कोई दुर्भावना तो नहीं है? क्योंकि आपकी इस विशाल सेना को देख करके मेरे मन में शंका सी हो रही है। कश्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्या क्लिष्ट कर्मणः इयं ते बहती सेना शंका में जनयति विमयी।
कि आप पहले मुझे ये बताइए कि अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम जी के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना तो नहीं है? आपकी इस विशाल सेना को देख करके मुझे शंका हो रही है। तब गुहू की इस प्रकार की बात सुन करके अत्यंत निर्मल मन वाले भरत जी इस प्रकार बोले, मा भूत सै कालो यत कष्टम न माम शंकितुम अर्हसि राघव समे में भ्राता ज्येष्ठ पितृ समो मते। क्या कहा भरत जी ने मित्रों? निषाद राज, ऐसा समय धरती पे कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भ्राता हैं, और भ्राता ही नहीं, वो मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। वो मेरे पिता के समान हैं। मैं उन्हें लौटा कर लाने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे सच कहता हूँ, मेरे मन में कोई बुरा विचार नहीं है। तब इस बात को सुनकर के निषाद राज अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसका चेहरा खिल उठा और वो भरत जी से इस प्रकार बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को ही त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा तो मुझे उस भूमंडल पर कहीं दिखाई नहीं देता। आप श्री राम को वापस लौटाना चाहते हैं। इससे तो आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब इस तरह की बातें हो ही रही थी तब तक रात्रि हो गई और सभी रात्रि होने पर अब शयन करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। अब इसी बीच भरत अत्यंत शोकाकुल होकर के रोने लगे। जैसे वन में अग्नि वृक्षों को जलाती है और उसके अंदर जो खोखले के अंदर अग्नि छिपी होती है वो और भी अधिक जलाती है। इसी प्रकार से दशरथ जी यानी पिताजी के मरने की चिंता से जो संतप्त हो रहे थे भरत, उन्हें अंदर ही अंदर श्री राम के वियोग की अग्नि भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, वैसे ही भरत शोक की अग्नि से संतप्त होकर दुखी होकर अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। और इस बीच में वो अपनी सारी सुध बुध खो बैठे। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुहू से मिले तो उनके मन में अत्यंत दुख था। निषाद राज ने लक्ष्मण जी के सद्भाव को बताते हुए इस प्रकार भरत जी से चर्चा की। भरत जी को इस प्रकार बताया कि लक्ष्मण सदैव अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए धनुष बाण धारण करके अधिक रात्रि तक जागते रहे उस समय, और मैंने जब उनके लिए शैया का निर्माण कर दिया तो भी वह सोने नहीं गए। और मैंने उनसे बार बार कहा कि आप जाकर के सो जाएं। श्री राम और सीता सो चुके हैं, मैं भली प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा। इस पर उन्होंने धैर्यपूर्वक ये कहा कि जब दशरथ पुत्र श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं तब मेरे लिए शैया पर सोकर नींद लेना भी पाप है। जीवन धारण करने के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना और एक दूसरे के सुखों को भोगना अथवा दूसरे और सुखों को भोगना संभव नहीं है। गुहू देखो, यदि संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी जिसका युद्ध में वेग को सहन नहीं कर सकते, ऐसे श्री राम सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। अब मुझे लगता है श्री राम के वन में जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे और पृथ्वी अब निश्चित ही बिना राजा की होकर विधवा हो जाएगी। और फिर इस प्रकार पश्चाताप करने लगे कि माता कौशल्या कैसे जी पाएंगी, और मेरी माता तो फिर भी शत्रुघ्न को देखकर जी लेगी, परंतु माता कौशल्या का जीना तो बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मेरे पिताजी ने अपने प्राण ही परित्याग कर दिए होंगे। इस प्रकार वो अत्यंत दुखी होते रहे और हम इस प्रकार रात भर हमारी वार्तालाप करते रहे। प्रभाते विमले सूर्य
कारित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखम संतारितौ मया। और जब प्रभात काल हो गया, सूर्योदय हो गया, तब उनके कहने पर मैंने बट वृक्ष का दूध ला करके उनको केशों की जटाओं को बांधने के लिए दिया और फिर उन्हें सुखपूर्वक उतारा। अब यहाँ पर जब भरत जी को ये पता चल गया कि उन्होंने जटाएं बना ली, तो उनका जो चेहरा खिला हुआ था वह मुरझा गया कि अब श्री राम को वापस लाना बहुत ही कठिन हो गया है, नहीं वह शायद ही लौटेंगे। दो घड़ी तक उन्होंने किसी प्रकार से धैर्य धारण किया और जब उनसे नहीं रहा गया तो अंकुश से बिद्ध हुए हाथी के समान वो व्यथित होकर के मूर्छित हो गए। और इसे देख करके गुहू का यानी निषाद राज जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। और जब उन्हें तब शत्रुघ्न ने देखा कि भरत जी की इस प्रकार की अवस्था है, तो वे जोर जोर से रोने लगे और अपनी सुध बुध खो बैठे। ये सब जब माताओं ने सुना तो सारी माताएं पति के वियोग से तो पहले ही दुखी थी, उपवास के कारण दुर्बल हो रही थी, वो सभी आई और भरत जी को हृदय से लगा करके चिपका करके कौशल्या माता रोने लगी और इस प्रकार पूछने लगी कि तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? तुम ये जो राजवंश है, ये पूरी अयोध्या अब तुम्हारे ही अधीन है। श्री राम लक्ष्मण वन को चले गए, महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, तुम ही अब हमारे एकमात्र रक्षक हो। बेटा भरत, पुत्र भरत, मुझे अब ये तो बताओ कि सीता सहित श्री राम के साथ वन में कुछ अप्रिय बात तो नहीं हुई? जब 2 घड़ी बाद भरत जी को होश आया यानी स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, आप घबराइए मत, ऐसी कोई अप्रिय बात नहीं हुई है। इसके उपरांत भरत जी ने निषाद राज गुहू से इस प्रकार पूछा कि हे मित्र, ये बताओ श्री राम कहाँ पर ठहरे थे, सीता कहाँ थी, लक्ष्मण कहाँ ठहरे थे, उन्होंने भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया, ये सारी बातें मुझे बताओ ताकि मुझे कुछ संतोष हो। तब निषाद राज ने बताया कि मैंने उनके लिए उत्तम फल और खाद्य की व्यवस्था की। इस पर श्री राम ने उन सबको ग्रहण करके फिर बाद में ये मुझे वापस लौटा दिया और ये कहा कि हे मित्र, हम क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। उस रात्रि सीता सहित श्री राम ने और लक्ष्मण ने भी उपवास किया। और फिर एतद् इंगुदी मूलमिदमेव चेतत् तृणं यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां शयिता बुभुः। और फिर उसके बाद यह जो इंगुदी वृक्ष की जड़ है, यहीं पर जो ये तृण बिछा हुआ है, जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने शयन किया। और लक्ष्मण पूरी रात्रि धनुष बाण संभाले हुए घूम घूम कर पहरा देते रहे, रात पर खड़े रहे। जब भरत जी ने इस प्रकार सुना तो वे शीघ्र ही इंगुदी वृक्ष के पास जाकर के श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण करने लगे और इस प्रकार मन में सोच सोच करके कातर होने लगे, कहने लगे कि अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोने वाले, पलंगों पर सोने वाले श्री राम इस पृथ्वी पर कैसे सोए होंगे। सूत मागध जिनकी गाथाएं गाते थे, जिनकी स्तुतियां करके जगाते थे, ऐसे राम पृथ्वी पर किस प्रकार सोए होंगे। विदेहराज जनक जी की परम सुंदरी पुत्री सीता ने और दशरथ जी की प्यारी पुत्र वधू सीता ने किस प्रकार पृथ्वी पर शयन किया होगा। फिर उन्होंने इधर उधर गिरे हुए तृणों को देख करके कहा, मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ता कनक बिंदवे। भरत जी सीता के शयन के स्थान को देख करके कहते हैं कि जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता इसी सैया पर
सोई हैं, क्योंकि यहाँ तहाँ जो उन्होंने स्वर्ण के आभूषण वगैरह पहने थे उनके छोटे छोटे कण सटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके वस्त्र भी यहाँ पर उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके रेशमी तागे यहाँ चमक रहे हैं। फिर इस प्रकार देखते हुए भरत जी बोले, हाय मैं तो मारा गया, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं बड़ा क्रूर हूँ, मेरे कारण ही भगवान राम को अनाथ की भांति इस शैया पर सोना पड़ा है और इस प्रकार वो आजीवन शैया पर सोएंगे। इस प्रकार मन में अत्यंत विलाप करते हुए, शोक करते हुए इस प्रकार बोले कि मैं पृथ्वी पर और तिनकों पर ही सोऊंगा, आज से मैं भी पृथ्वी और तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा, सदा वल्कल वस्त्र और जटा धारण करूंगा। अब जितने दिन बाकी रह गए उस दिन मैं सुखपूर्वक निवास करूंगा और श्री राम की प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं होगी, उन्हें वापस लौटा लाऊंगा। मैं उनके चरणों पर रखकर उन्हें बार बार मनाने की चेष्टा करूंगा और यदि वो मेरे कहने पर भी राजी नहीं हुए तो मैं वनवासी श्री राम के साथ दीर्घ काल तक वहीं पर निवास करूंगा, तब वो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, मुझे अपने साथ रखेंगे ही। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत जी श्री राम के साथ कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं कि वो उनके समान ही जटाधारी बन करके उनके साथ ही वनवास काटना चाहते हैं। तो मित्रा, यहाँ पर मेरा 50वां एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भरत सेना सहित गंगा पार कैसे उतरते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर क्या वार्तालाप होता है और वो किस प्रकार से उस मार्ग को जानते हैं, उस स्थान को जानते हैं जहाँ पर श्री राम का निवास है। तो यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की गंगा में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।